बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ओ हेनरी की एक बहुत ही प्रसिद्ध स्टोरी जिसका टाइटल है द लास्ट लीफ। ओ हेनरी एक बहुत ही प्रसिद्ध शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं इंग्लैंड के। उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध ये स्टोरी है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये स्टोरी है दो दोस्तों की जिनका नाम है स्यू और जानसी। दोनों युवा पेंटर हैं और एक पुराने फ्लैट में थर्ड फ्लोर पे रहती हैं। दोनों की एज जो है, अगर एज की बात की जाए तो दोनों एडोलसेंस पीरियड में है, किशोरावस्था में ही हैं। और एक दोस्त बीमार हो जाती है, जॉनसी, जिसको निमोनिया हो जाता है। नवंबर का महीना, निमोनिया हो गया है जॉनसी को। तो उसकी दोस्त स्यू को काफ़ी चिंता होती है उसके बारे में, डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर एग्जामिन करता है जॉनसी को और कहता है कि स्यू को बताता है डॉक्टर कि लगता है कि जॉनसी ने जीने की इच्छा खो दी है। डॉक्टर टोल्ड स्यू दैट जॉनसी हैड लॉस्ट द विल टू लिव, सो मेडिसिन विल नॉट हेल्प सच पर्सन। इस तरह के व्यक्ति को दवा का भी कोई असर नहीं होता है जिसके अंदर जीने की इच्छा ही ना हो। स्यू अपने दोस्त जॉनसी को खुश रखने का काफ़ी प्रयास करती है। वह उससे कपड़े, फैशन इत्यादि के बारे में बात करती है। अपना ड्राइंग बोर्ड जॉनसी के कमरे में लाती है और पेंटिंग करने लगती है। बीच बीच में वो सीटी बजाती है ताकि जॉनसी का मूड ठीक हो सके। यानी स्यू अपनी दोस्त, अपनी सहेली जॉनसी को ठीक करने के लिए, उसको खुश रखने का बहुत प्रयास करती है। लेकिन जॉनसी एक विचित्र कल्पना लेकर बैठी हुई है। जॉनसी के दिमाग में ये बात आ गई है कि अब वो जिंदा नहीं बचेगी, और इसके लिए उसने एक विचित्र कल्पना की है, एक विचित्र इमेजिनेशन है। जॉनसी अपने दीवार के बाहर जो खिड़की से एक बेल दिखती है, आईवी क्रीपर बोलते हैं उसे। आपने देखा होगा कई सारे क्रीपर होते हैं जो दीवारों के सहारे चढ़ जाते हैं। तो उस आईवी क्रीपर को देख रही है, उसके पत्ते धीरे धीरे गिर रहे हैं, चूँकि पतझड़ का मौसम है। जॉनसी को ये लगता है कि जिस दिन इसका आखिरी पत्ता गिरेगा उसी दिन मैं मर जाऊंगी। इसके लिए वह 12 से लेके उल्टी गिनती शुरू की, 12, 12, 11, 10 बैकवर्ड गिनती करती है। जैसे जैसे पत्ता गिरता जाता है इसको लगता है कि मेरा दिन नज़दीक आ रहा है। और वो यह जॉनसी सू से बताती भी है कि ऐसा होगा तो मैं मर जाऊंगी जिस दिन लास्ट लीफ, इसीलिए इस स्टोरी का टाइटल है द लास्ट लीफ। जॉनसी की इस बात को जब सू ने सुना तो उसने कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो, और उसको हौसला दिया सू ने कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लेकिन जॉनसी के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके दिमाग में बात बैठ गई है कि जिस दिन इस क्रीपर का लास्ट लीफ नीचे गिर जाएगी, अंतिम पत्ती नीचे गिर जाएगी, वो मेरे जीवन का अंतिम दिन होगा। इसी बीच सू की मुलाकात एक ओल्ड पेंटर बैरमैन से होती है जो कि ग्राउंड फ्लोर पर रहता था उसी बिल्डिंग में। वह लगभग 60 वर्ष का था। उसकी एक दिमाग में कल्पना है कि कभी मैं अपनी मास्टरपीस बनाऊंगा, सर्वश्रेष्ठ कलाकृति बनाऊंगा। जिसे हर कलाकार की इच्छा होती है कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं, कुछ ऐसा कला दिखा जाऊं, कुछ ऐसी चीज़ बना जाऊं अपनी कला के माध्यम से जिसे दुनिया ताउम्र याद रखे। तो उसके अंदर भी एक मास्टरपीस बनाने की कल्पना थी। इसी बीच सू उससे मिलती है और कहती है कि मेरी दोस्त है जॉनसी। हुआ तो उसे निमोनिया है, लेकिन उसे लगता है कि वो जिंदा नहीं बचेगी। वो अपनी खिड़की से बाहर एक क्रीपर को देखती है और उसे लगता है कि जब उसकी लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती गिरेगी तो वह मर जाएगी। बैरमैन कहता है कि चलो देखते हैं। सू और बैरमैन जॉनसी के रूम में आते हैं। जॉनसी सोई हुई है। दोनों जॉनसी के कमरे में आते हैं। सो रही है जॉनसी, और क्या देखते हैं खिड़की से नीचे कि सिर्फ अब एक ही पत्ती बची है, सिर्फ लास्ट लीफ बची है। और उस दिन रात बहुत तूफानी थी, काफ़ी बारिश हो रही थी, तूफानी मौसम था। दोनों को ऐसा लगा, बैरमैन को और सू को, कि ये लास्ट लीफ आज ही गिर जाएगी। सौभाग्य से जॉनसी उस समय सो रही थी। जब जॉनसी नींद से जागी, खिड़की से बाहर देखा, अंतिम पत्ते को देखा, और उसने सू को भी बुलाया कि तुम भी आके इस लास्ट लीफ को देखो। वह हरा और हेल्दी दिख रहा था। इट लुक्स ग्रीन एंड हेल्दी। जॉनसी इस लास्ट लीफ को हर घंटे देखती रही,
लेकिन इस तूफानी रात में भी वह पत्ता गिरा नहीं। अगले दिन भी उस तूफान के गुजर जाने पर भी वह पत्ता उसी तरह से स्वस्थ और हरा दिख रहा था। अब जॉन्सी को तो ये उम्मीद थी कि लास्ट लीफ गिर जाएगी और मेरी जीवन लीला खत्म हो जाएगी, लेकिन जब वह पत्ता उस तूफान को भी झेल गया, नहीं गिरा, तो जॉन्सी ने स्वयं को कोसा। उसे लगा कि मैंने गलत फैसला लिया था, मेरी सोच गलत थी। अपने दोस्त शिव को बुलाया और उसके सामने वह स्वीकार करती है लड़की जॉन्सी कि मैं एक बहुत बुरी लड़की हूँ, मैं बहुत दुष्ट लड़की हूँ। मुझे आज इस लास्ट लीफ ने सिखा दिया, क्योंकि उसको लग रहा था कि लास्ट लीफ जब गिरेगी तो इसका जीवन खत्म हो जाएगा, और लास्ट लीफ इस तूफान को भी झेल के खड़ी है, बिल्कुल स्वस्थ और हरी दिख रही है। तो जॉनसी ने कहा कि उसे अब अनुभव हो रहा है कि मरने की इच्छा करना पाप है। और फिर उसने एक मिरर मंगाया, शीशा मंगाया, गर्म सूप लिया, यानी उसके अंदर एक पॉजिटिविटी का संचार हुआ। अगली सुबह क्या पता चलता है कि जो बेरमैन था, जो बूढ़ा देखने आया था, पेंटर, जो बूढ़ा पेंटर जॉन्सी को देखने आया था, जिसे सू ने बात की थी, दरबान ने बताया कि वह सर्दी की वजह से मर चुका है, क्योंकि वह तूफानी रात में, दरबान बता रहा है कि जब मैं उसके पास गया तो काफ़ी गीला था, वो 2 दिन से बीमार था, उसे भी निमोनिया हो गया था, और वह लास्ट लीफ की चित्रकारी कर रहा था। यानी अब शिव को पता चला कि जो पत्ती गिरी नहीं थी, जो हेल्दी और ग्रीन दिख रही थी, एक्चुअली वह लास्ट लीफ नहीं थी, वह उस ओल्ड पेंटर बेरमैन की द्वारा बनाई गई उसका मास्टरपीस था। उसने इतना सुंदर कलर किया था उस पत्ती को कि वह बिल्कुल नेचुरल दिख रही थी। और जॉनसी ने जब उस पत्ती को देखा तो उसे लगा कि ये पत्ती तो अभी बिल्कुल क्या है, अडिग है, गिरी नहीं है, जबकि वह लास्ट लीफ पहले ही गिर चुकी थी। जो चीज़ बची थी वहाँ पे वो बेरमैन का मास्टरपीस था, बेरमैन के द्वारा बनाई गई पेंटिंग थी। और उस सर्दी में उस बेरमैन ने, उस बुजुर्ग ने, पत्ता तो गिर गया था, लेकिन उस रात जॉन्सी की जान बचाने के लिए उस बूढ़े ने बारिश में, उस तूफान में भी सुंदर पेंटिंग करके उसे चिपकाया उस क्रीपर में, ताकि जब जॉन्सी की नींद खुले तो उसे वह लास्ट लीफ दिखाई दे और उसके अंदर एक हिम्मत आए, जीने की ऊर्जा आए। तो बेरमैन, जो लास्ट लीफ है, एक्चुअली वो बेरमैन की मास्टरपीस थी, और जॉन्सी का जीवन बचाने के लिए उस बुजुर्ग बेरमैन ने अपने जान की कुर्बानी दे दी। लेकिन जो उसकी इच्छा थी, जो उसकी उम्मीद थी, जो वह चाहता था कि मैं एक मास्टरपीस बनाऊं, वह मास्टरपीस वह बना के चला गया। तो ये थी द लास्ट लीफ स्टोरी। अगर इसके इंग्लिश समरी की बात करें, बहुत ही आसान स्टोरी है और बहुत ही प्रसिद्ध स्टोरी है। और ये स्टोरी, जैसे मैंने बताया, दिस स्टोरी इज अबाउट टू फ्रेंड्स, सू एंड जॉन्सी, who lived together in a small flat. When Johnsy fell seriously ill in November, she had pneumonia. Sue got worried for her. She sent for the doctor, but the doctor told after examining Johnsy, the doctor told that he could not be healthy because he had lost the will to live. She confronted Johnsy in taking interest in things around her. She tried to keep her engaged in things like fashion, clothes, painting, etc. and etc. She started painting also in her company. Johnsy looked at an ivy creeper outside on the wall. It was shedding leaves as it was autumn. पतझड़ का मौसम था और एक एक करके उसके पत्ते गिर रहे थे. Johnsy developed a phobia that she would die after the last leaf on the creeper fell. When Sue heard it, she said, "It is what nonsense you are thinking." But Johnsy stood unmoved in her thought. Next day, Sue met Behrman, an old painter living on the ground floor.
He had no success so far. However, he kept on saying that he would paint his masterpiece one day. He had a dream to paint masterpiece. Bearman and Sue went to Johnson's room, and both saw that there was only one leaf left on the creeper, and it was raining, and it seemed that the last leaf would fall soon. Johnsy awoke from her sleep and looked out the window. She found that the last leaf had not fallen. She looked at it every hour and found that it had not fallen. She accused herself of her foolish thought. She told Sue that she had been a bad girl. She said that it was a sin to want to die. She then asked for a mirror. She drank a lot of soup also. Next morning, Sue told Johnsy about Bearman. He was ill for 2 days. His clothes and shoes were wet. He was shivering in the stormy night. He had painted the last leaf on the wall in front of Johnsy's room. Sue asked Johnsy if she had not wondered why the last leaf had not fallen. उससे पूछा सू ने कि क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि अंतिम पत्ती क्यों नहीं गिरी? She told that the last leaf was Bearman's masterpiece. He painted it the night. He painted it at the night the last leaf had fallen and had sacrificed himself for her. उसने अपने जीवन को सेक्रीफाइस कर दिया तुम्हारी जान बचाने के लिए, और वह लास्ट लीफ इसलिए नहीं गिरी क्योंकि वह लास्ट लीफ नहीं थी, वह ब्यूटीफुल पेंटिंग थी जो कि बेरमैन ने बनाई थी।